दो बारात बड़े ही धूमधाम से अपने अपने स्थानों पर संपन्न हो जाती है। दोनों की विदाई होती है और एक डोली पश्चिम से निकलती है, पूरब की तरफ चली जा रही होती है। दूसरी डोली पूरब से निकलती है, पश्चिम की तरफ चली जा रही होती है। मेरे दोस्त चलते चलते काफी दूर निकल जाते हैं डोलियों के कहार। ऐसे में दोनों डोलियों की मुलाकात एक मेले में हो जाती है। मेले में इतनी ज्यादा भीड़ थी कि डोलियों के कहार भीड़ को देख करके परेशान हो गए। वो इस भ्रम में थे कि हम टाइम पे पहुंचा पाएंगे कि नहीं। इस भीड़ को देख करके परेशान हो गए और डोली को उतार कर एक एक स्थान पे रख देते हैं। दोस्तों, डोली की दोनों दुल्हन इतनी होशियार थी, इतनी चालाक हैं कि इसी मौके के तलाश में थी, इसी मौके के परस्त में थी कि कब मौका मिले और हम अपनी अपनी डोली को चेंज कर लें, यानी कि एक दूसरे की डोली में बैठ जाएंगे। मेले की भीड़ को देखते हुए दोनों दुल्हन अपनी अपनी डोली से उतर जाती हैं। भीड़ इतनी ज्यादा थी कि डोली के कहार इनको देखते हुए भी नजरअंदाज कर गए और उन्हें मालूम ही नहीं पड़ा कि ये हमारी डोली की दुल्हन है। दोनों दुल्हन उतर करके वो उसकी डोली में बैठ जाती है और वो उसकी डोली में बैठ जाती है। उसके बाद जब भीड़ थोड़ा शांत हुआ तो डोली के कहार अपनी अपनी डोली उठा करके फिर चलने लगते हैं। मेरे दोस्त, आइए जानते हैं कि ये दोनों दुल्हन ऐसा क्यों कर गई। क्या इन्हें अपनी अपनी डोली पसंद नहीं थी? क्या ये अपनी ससुराल नहीं जाना चाहती हैं? क्या इन्हें अपना अपना साजन या अपना पिया का गांव प्यारा नहीं है? तो मेरे दोस्त, आइए कहानी को पूरी तरह से जानते हैं और विस्तार पूर्वक समझते हैं कि क्या माजरा है, क्यों ये दुल्हन अपनी अपनी डोलियों को अदला बदली कर लेती हैं। तो मेरे दोस्त, कहानी को जानने से पहले मेरा बस एक ही रिक्वेस्ट है आपसे कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, जिससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे आसानी से मिलता रहे और आप हमारी वीडियो को देखते रहें। तो मेरे दोस्त, देर ना करते हुए आइए कहानी को समझते हैं पूरा क्या माजरा है। दोस्तों, ये कहानी प्रतापगढ़ जिले की है, जहां पर एक संजय नाम का लड़का है और एक सुनैना नाम की लड़की है। सुनैना और संजय दोनों एक दूसरे से बेइंतहा मोहब्बत करते हैं। वो एक दूसरे के बगैर जी नहीं पाते थे, एक दूसरे के बगैर पागल से बने रहते थे। लेकिन मेरे दोस्त, ये दोनों की शादी इनकी मर्जी के खिलाफ हो रही थी। बेचारे इतने ज्यादा परेशान थे, चिंतित थे कि करे भी तो क्या करे। लेकिन सेम यही घटना एक और है। एक संतोष नाम का लड़का है और संगीता नाम की लड़की है। इन दोनों की भी शादी इनकी मर्जी के खिलाफ हो रही थी। लेकिन ऐसे में जब सुनैना पूछती है कि आपकी शादी किस लड़की से हो रही है, आप वहां जाकर के बात करिए कि वो शादी इनकार कर दे और मैं भी ये शादी इनकार कर दूंगी। लेकिन मेरे दोस्त संतोष कहता है संजय से कि हमारी शादी एक सुनैना नाम की लड़की से हो रही है। संजय पूछता है कि तुम क्या अपनी उस सुनैना से खुश हो? संतोष कहता है कि नहीं, मुझे तो संगीता से विवाह करना था, लेकिन यह ऐसा हो नहीं सका, ये मेरे मर्जी के खिलाफ हो रहा है। संजय ये सुनकर खुश हो जाता है, बोलता है यार, हमारी और तुम्हारी कोई विशेष प्रॉब्लम नहीं है। तुम्हें संगीता चाहिए और हमें सुनैना चाहिए, बस यही है कि अदला बदली हो जाएगी तो हमारी मुश्किलें शांत हो जाएंगी। वो खुश होकर के किसी तरीके छुप छुपा करके सुनैना से मिलने जाता है और सारी बात को बताता है। और वो शादी की वही तारीख, वही दिन, वही मुहूर्त, दोनों के एक ही समय पे शादी थी और वो एक ही रास्ता था जहां से बारात विदा होकर के दोनों का मुठभेड़ एक ही रास्ते में होना था। मेरे दोस्त, ये चारों आपस में बात कर लेते हैं कि जिस दिन विदाई होगी, डोली जब चलेगी तो हम लोग मौके का फायदा उठाएंगे और जरा सा भी मौका मिलेगा तो डोली से एक दूसरे को अदला बदली कर देना है। तो मेरे दोस्त, मैंने जिक्र किया था कि क्यों ये दोनों लड़कियां, ये दोनों दुल्हन डोलियों को चेंज कर लेती हैं। तो ये माजरा था मेरे दोस्त, इसीलिए मेले में दोनों दुल्हन एक दूसरे की डोली से उतर करके एक दूसरे की डोली में बैठ जाती हैं।
इस तरह से मेरे दोस्त मुश्किल तो शांत हो गई, लेकिन एक मुश्किल बहुत भारी पड़ गई। बारात विदा होकर के जब अपने अपने घर पहुंच जाती है, उसके बाद में एक हफ्ता बीत जाता है। जब दोनों के मायके से विदाई करने के लिए परिवार जाता है तो वो देख करके दंग रह जाते हैं कि ये कैसे हो गया, ये तो हमारी लड़की है ही नहीं। उधर भी जब वो परिवार जाता है तो कहता है कि तुमने ये क्या कर दिया, हमारी लड़की ये है ही नहीं। वो लोग बहुत परेशान हो जाते हैं। लेकिन महिलाएं, जो उन दोनों घर की महिलाएं होती है, महिलाएं तो देखी ही नहीं थी पहले कि कैसी लड़की है, कैसी क्या है। वो तो उसी को अपनी बहू समझ रहे थे, वो दोनों परिवार में। ऐसे में दोनों लड़की के पक्ष के तरफ वो दोनों केस कर देते हैं थाने में कि हमारी लड़की को भगा दिए और किसी दूसरी लड़की से विवाह कर लिए। उसके बाद में जब सारा माजरा खुलकर सामने आता है, पुलिस छानबीन करती है। छानबीन करने के बाद जब दोनों को मिलाती है, तब जाकर के मालूम हुआ कि ऐसी घटना है। तो मेरे दोस्त, इसमें पुलिस भी इन दोनों को साथ दे देती है और कहती है कि इनकी शादी इनकी मर्जी के खिलाफ हुआ था, इनकी शादी इनके पसंद के मुताबिक कराना मांगता था, लेकिन ये भी अपनी ही पसंद की शादी किए हैं। इसमें कोई गलत विचारधारा नहीं है, लेकिन एक तरफ गलत भी है। लेकिन प्यार जो है ना वो और कोई इज्जत नहीं देखती है, सब बाधाओं को पार कर जाती है। तो मेरे दोस्त, ये मेरी कहानी थी। अगर कहानी जरा भी अच्छी लगी हो तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे हमारा नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिलता रहे। मेरे दोस्त, तब तक के लिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सागर को दे दीजिए इजाज़त। जय हिंद।